नमस्कार। आज 1 अगस्त 2025 है। हमारे पास भारत से जुड़े कुछ ज़रूरी स्रोत हैं, तो आइए ज़रा इनकी गहराई में उतरते हैं। आज बात करेंगे संसद से पास हुए एक नए डिजिटल कानून की, फिर आरबीआई के ताज़ा आर्थिक फैसले पर भी नज़र डालेंगे, जिसका असर हम सब पर पड़ सकता है। और हाँ, देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ की जो गंभीर स्थिति बनी हुई है, उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ में टेक और खेल की दुनिया से भी कुछ सुर्खियां हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल इंडिया एक्ट 2.0 की। मॉनसून सत्र के बिल्कुल आखिरी दिन काफी हंगामे के बीच ये पास हो गया, और ये कानून मतलब 25 साल पुराने आईटी एक्ट 2000 की जगह लेगा। काफी लंबा वक्त होता है 25 साल टेक्नोलॉजी की दुनिया में। हाँ बिल्कुल। सरकार का मेन तर्क भी यही है कि भाई वो पुराना कानून आज की डिजिटल दुनिया के लिए, जहाँ एआई है, सोशल मीडिया का इतना असर है, ऑनलाइन गेमिंग है, उसके लिए मतलब फिट नहीं बैठ रहा था। तो इस नए एक्ट का घोषित मकसद है एआई को रेगुलेट करना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ाना और नागरिकों के लिए डिजिटल अधिकार तय करना। सरकार तो कह रही है कि ये एक सेफ इंटरनेट की तरफ कदम है। सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन जैसा अक्सर होता है बड़े कानूनों के साथ, यहाँ चिंताएं भी कम नहीं हैं। विपक्ष है, कई डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो प्राइवेसी पर खतरे की बात कर रहे हैं। सरकारी निगरानी बढ़ने का डर, और ख़ास तौर पर ये जो फेक न्यूज़ कंट्रोल करने वाले नियम हैं, कहीं उनका गलत इस्तेमाल न हो, मतलब बोलने की आज़ादी पर असर न पड़े, ये डर कितना वाजिब है? देखिए, ये चिंताएं सिर्फ यही नहीं है। असल में पूरी दुनिया में सरकारें कोशिश कर रही हैं कि सुरक्षा और नागरिकों की स्वतंत्रता के बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जाए। असली चुनौती तो इसको लागू करने में आएगी। नियम कैसे बनते हैं, जमीन पर इसका असर क्या होता है, इनोवेशन पर, छोटी टेक कंपनियों पर और हम आप जैसे आम इंटरनेट यूजर्स पर, ये देखना होगा। सही कहा। आगे बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक जी। ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा है। आसान भाषा में कहें तो मतलब फिलहाल होम लोन, कार लोन वगैरह की ईएमआई बढ़ने का दबाव थोड़ा कम हुआ है। आम आदमी के लिए यहाँ फौरी राहत तो है। बिल्कुल। ईएमआई स्थिर रहने की उम्मीद है, ये अच्छी बात है। लेकिन आरबीआई का ये फैसला दिखाता है कि वो महंगाई को लेकर अभी भी काफी सतर्क है। खासकर खाने पीने की चीजों की कीमतें और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, ये अभी भी चिंता की वजह बने हुए हैं। तो एक तरह से आरबीआई ने ग्रोथ को सपोर्ट करने की कोशिश की है, रेट न बढ़ाकर, पर महंगाई पर नजर रखी हुई है। तभी तो जीएसटी कलेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के अच्छे आंकड़ों के बावजूद माहौल सतर्क आशावाद वाला बताया जा रहा है। ये सतर्क आशावाद सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब ईएमआई तो नहीं बढ़ेगी शायद, पर क्या त्योहारों तक महंगाई फिर परेशान कर सकती है? हाँ, वो जोखिम तो बना हुआ है, खासकर खाने पीने की चीजों का। जहां तक छोटे कारोबारियों का सवाल है, रेपो रेट स्थिर रहने से हाँ, कर्ज शायद एकदम से महंगा ना हो, लेकिन बैंक कितनी आसानी से लोन देंगे, बाजार कैसा रहेगा, ये सब भी देखना होगा। तो राहत जरूर है, पर चुनौतियां भी हैं। खैर, शेयर बाजार ने तो स्थिरता का स्वागत किया है। अब एक जरा गंभीर विषय की ओर चलते हैं। असम और उत्तरी बिहार में बाढ़ ने बहुत तबाही मचाई है। भारी बारिश, नदियां उफान पर हैं। खबरें बता रही हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग, सोचिए, बेघर हो गए हैं। हजारों गांव पानी में डूबे हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं। हम अभी पटना से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और यहाँ भी गंगा और गंडक का लेवल बढ़ रहा है, उसको लेकर अलर्ट है। कोसी इलाके की हालत तो बहुत नाजुक बताई जा रही है। हाँ, एनडीआरएफ और सेना राहत के काम में जुटी हुई हैं, वो तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये हर साल की तस्वीरें हैं, है ना? एक बुनियादी सवाल तो उठता ही है कि हमारी प्रतिक्रिया कब तक सिर्फ मतलब फौरी मदद तक ही सीमित रहेगी। वो जो बाढ़ मैनेजमेंट की लंबी प्लानिंग की बातें होती हैं, जैसे तटबंधों की मरम्मत, नदी जोड़ने की परियोजनाएं या फिर बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम, इन पर बातें तो सालों से हो रही हैं, पर जमीन पर वैसा बदलाव क्यों नहीं दिखता? सही बात है। ये सिर्फ भारी बारिश का मामला नहीं लगता अब। इसमें क्लाइमेट चेंज का असर भी है, और कहीं ना कहीं हमारी अपनी प्लानिंग, शहरीकरण, पानी का मैनेजमेंट, उसमें तालमेल की कमी भी है। हर साल इतना नुकसान होता है। चलिए अब जल्दी से कुछ और खबरें देख लेते हैं टेक की दुनिया से। बैंगलोर की एक ईवी स्टार्टअप है विद्युत मोटर्स। उन्होंने एक नई सॉलिड स्टेट बैटरी पेश की है, और दावा यह है कि इस बैटरी से कार एक बार चार्ज करने पर 1000 किलोमीटर तक चल सकती है। अगर ये दावा सच निकला तो ये ईवी सेक्टर और मेक इन इंडिया के लिए वाकई बहुत बड़ी बात होगी। खबर के बाद कंपनी के शेयर्स भी 20% उछल गए,
और खेल जगत में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम घोषित हो गई है। इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है और चयनकर्ताओं ने युवा चेहरों पर भरोसा जताया है। रियान पराग हैं, तेज गेंदबाज मयंक यावर भी शामिल हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये नई युवा टीम कैसा प्रदर्शन करती है। तो आज हमने बात की एक नए डिजिटल कानून की जो हमारे ऑनलाइन जीवन को बदल सकता है, आरबीआई के फैसले की जो हमारी जेब पर असर डालता है, और बाढ़ जैसी आपदा की जो हमारी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। साथ ही तकनीक और खेल की दुनिया की कुछ झलकियां भी देखी। हाँ, और आज की पूरी चर्चा से एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट भी उभरता है ना। एक तरफ हम डिजिटल सुपर पावर बनने की बात कर रहे हैं, नया डिजिटल कानून ला रहे हैं, 1000 किलोमीटर चलने वाली ईवी बैटरी जैसी क्या कहते हैं तकनीकी छलांग लगा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम हर साल आने वाली बाढ़ जैसी बुनियादी चुनौतियों से आज भी जूझ रहे हैं, जिनके स्थायी समाधान दशकों से जैसे अटके हुए लगते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों भारत एक साथ चल सकते हैं, या ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये इन पुरानी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगी या फिर कहीं हमारा ध्यान भटका देगी। ये संतुलन साधना ही शायद आगे की सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल उठाया आपने। चलिए आज की इस चर्चा में बस इतना ही।